हाय, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने ये रियल एस्टेट हाउस डाटा सेट है, हाउस प्राइसेस डाटा सेट रियल एस्टेट का कैगल पे। उसमें हमने क्या किया हम शुरू से देखेंगे। अभी हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस विजुलाइज करी हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का यूज किया है हमने क्लस्टरिंग में के लिए, के मीन्स का यूज किया है, फिर उसे सपोर्ट वेक्टर मशीन से बाउंड्रीज उसकी ड्रॉ करी हैं। तो वो हम देखते हैं। हमने पहले डाटा पाथ निकाल लिया, रीड किया, सीएसवी कॉलम्स निकाले, उन कॉलम्स को हमने मैप किया, फिर हमने कॉन्कैट किया, उसे जोड़ा, फिर हमने यहाँ पर फनी स्टेटस को डमीज बनाया और फिर उसे बनाया डमीज करके, पीडी डॉट गेट डमीज करके हमने। तो ये सब करने के बाद हमारा डाटा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और क्लीन हो गया, मतलब कि मॉडल ट्रेन करने के जैसे चाहिए था हमें डाटा, वो हमें वैसा मिल गया यहाँ पे। तो हमने ये बना दिया। हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्राइस है, एरिया है, बेडरूम से, ये सारी चीजें हैं। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डाटा फ्रेम बनाया, उसमें ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, ये सारे इंटीजर डाटा टाइप के हैं हमारे पास। हमने बनाया इंटीजर डाटा टाइप में इन्हें। तो यहाँ पर क्लस्टर से हमने की मीन्स क्लस्टरिंग करी। हमने एल्बो मेथड लगाया, एल्बो मेथड से हमने देखा या थर्ड क्लस्टर से फोर्थ क्लस्टर पे डीप हुआ है, लेकिन पर फोर्थ क्लस्टर के बाद फिफ्थ क्लस्टर पे ज्यादा डीप नहीं है। तो हम के इक्वल टू 4 वैल्यू लेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग में। तो ये हमने वैल्यू ले ली, के इक्वल टू 4 हमने यहाँ पर डाला, क्लस्टर को फिट किया, लेबल्स निकाले, सेंट्रॉइड निकाला। यहाँ पर फिर हमने सेंट्रॉइड निकाल दिए, एरिया और प्राइस के सेंट्रॉइड्स निकाल लिए हमने। हमने 4 क्लस्टर्स बनाएंगे तो एरिया के 4 सेंट्रॉइड्स आएंगे। यहाँ पर एरिया के 4 सेंट्रॉइड आ गए, ये देखिए स्पेस दे रखी है यहाँ पे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 4 सेंट्रॉइड यहाँ पर आगे प्राइस के, और 4 एरिया, क्योंकि हमने के इक्वल टू 4 क्लस्टर्स लिया था हमने एल्बो मेथड के बाद ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद। फिर क्लस्टर की हमने यहाँ पे शेप देखी, क्लस्टर शेप ठीक है, सही है बिल्कुल। फिर हमने क्लस्टर को कॉन्कैट कर दिया उसमें, और यहाँ पर हमने वैल्यू काउंट्स निकाले। वैल्यू काउंट में हमारे पास जो 4 क्लस्टर 0 1 2 3 क्लस्टर नेम्स हैं, ये 0 1 2 3 जीरो क्लस्टर के हमारे पास इतना परसेंटेज है, वो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। मतलब कि 545 रोज जो हमारा डाटा, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है क्लस्टर नंबर 2 की, और फिर सेकंड नंबर पे 1 की, थर्ड नंबर पे 0 की, और फोर्थ नंबर पे थर्ड क्लस्टर नंबर 3 की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक्स प्लस ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर हमने विजुअलाइज किया क्लस्टर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 क्लस्टर्स के कलर्स हैं यहाँ पर, सॉरी, और इनके सेंट्रॉइड्स भी यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, एरिया और प्राइस के। तो यहाँ पर हमने प्राइस का क्लस्टर भी विजुअलाइज कर लिया, एरिया का भी विजुअलाइज कर लिया, सॉरी, मतलब कि हमने यहाँ पर बाइवेरिएट एनालिसिस के हिसाब से एनालाइज किया है क्लस्टर, रियल एस्टेट हाउस प्राइसेस क्लस्टर विजुअलाइजेशन। ये हमारी 2D क्लस्टराइजेशन विजुअलाइजेशन है। फिर उसके बाद हमने एसवीएम के लिए किया, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पे हमने मॉडल ट्रेन किया, मैश ग्रिड बनाया, फिर प्रोजेक्ट किया मैश ग्रिड को, फिर रीशेपिंग करी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आरबीएफ कर्नल यूज किया है, यहाँ पे रेडियल बायस फंक्शन, सॉरी रेडियल बेसिस फंक्शन। आरबीएफ कर्नल से हमें अच्छी एक्यूरेसी मिल रही थी। पहले मैंने पॉलिनोमियल कर्नल यूज किया था, उसमें सारी डिग्रीज में, पॉलिनोमियल की सारी डिग्रीज में मतलब कि अच्छी शार्प बाउंड्री नहीं मिल रही थी। 3 में थोड़ी ठीक मिल रही थी, लेकिन 3 में भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर आरबीएफ में मेरे को परफेक्ट मिली, रेडियल बेसिस फंक्शन जो कर्नल है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का, उसमें मेरे को बिल्कुल परफेक्ट बाउंड्री मिली। वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे क्लस्टर्स डॉट डॉट है, और ये जो फील हो रखा कलर स्मूथली यहाँ पर, ये पूरा चार्ट में फील हो रखा है, ये प्लेन प्लेन, ये हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन का पूरा बाउंड्री सेपरेट कर रहा है। वो मतलब कि हमने अच्छी तरह पूरा बाउंड्रीज बना दी हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर जी स्कोर इंपोर्ट किया, फिर हमने जी स्कोर से यहाँ पर निकाला। फिर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन विल बी ग्रेटर देन मॉड, बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे। स्क्यूनेस हमारी यहाँ पर 1.21। फिर हमने प्राइस का बॉक्स प्लॉट बनाया, आउटलायर्स थे। फिर हमने देखा जी स्कोर से इतने आउटलायर्स मिले प्राइस में, और इतने आउटलायर्स मिले एरिया में। फिर हमने देखा फिर हमने वो क्या कहते हैं, सॉरी, हमने आउटलायर्स देखा इंटर क्वार्टाइल मेथड से, आउटलायर्स हमने निकाले इंटर क्वार्टाइल मेथड से आउटलायर्स। तो इंटर क्वार्टाइल मेथड से हमने जो आउटलायर्स निकाले, वो ये फंक्शंस हमने निकाले। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी ये सारी चीजें हमें मिली। इसमें ज्यादा आउटलायर्स निकले थे इंटर क्वार्टाइल मेथड से, ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने उससे आउटलायर्स रिमूव किया, पर बिना आउटलायर रिमूव करे ओरिजिनल डाटा में 1.21 स्क्यूनेस आ रही थी, और ऐसी शेप थी, पॉजिटिव स्क्यूनेस, हाईली स्क्यूड था।
लेकिन यहाँ पर स्क्यूनेस कम होगी, 0.70 हो गया, देखिए 1.21 से 0.70, मतलब कि जीरो परफेक्ट माना जाता है डाटा। अगर जीरो से बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा स्क्यूनेस, और जीरो से जितना नेगेटिव में होगा, बड़े में छोटे में उतनी ज्यादा नेगेटिव स्क्यूनेस। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस इसमें ज्यादा है क्योंकि जीरो से काफी बड़ा है और जीरो से काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर कम पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अब जैसे हमने इसे रिमूव किया, हमें एक हिडन चीज क्या देखने को मिली अपने आप, उसमें जो इसका इफेक्ट आया आफ्टर इफेक्ट, वो ये देखने को मिला कि पहले हमारा जो कर्टोसिस था वो ज्यादा था, मतलब कि ये एक्सेस कर्टोसिस है इसमें, ये मतलब कि इसे आप 4.9 भी कह सकते हैं अगर से आप एब्सोल्यूट कर्टोसिस समझें। अगर आप इसे एक्सेस कर्टोसिस समझेंगे तो ये -3 हो जाएगा 4.9 में से, और 1.9 इसका एक्सेस कर्टोसिस। पाइथन में हमेशा एक्सेस कर्टोसिस होता है। तो एक्सेस कर्टोसिस यहाँ पर हमारा पहले आ रहा था, बिना आउटलायर रिमूव करे आ रहा था काफी ज्यादा, ये आ रहा था हमारा लेप्टोकार्टिक, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर काफी पॉइंट ऊंचा बन रहा है, हाइट हाइट नहीं हो रही, मतलब कि ऊपर काफी पीकनेस आ रही है। तो यहाँ पर पीकनेस कम होगी, आप देख सकते हैं जब हमने आउटलायर रिमूव करा, तो तब हमारा एक्सेस कर्टोसिस थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले वाला पीकेड था, ये फ्लैट हो गया आउटलायर रिमूव करने के बाद। इसलिए जरा सा मतलब कि वेरी स्लाइटली ये क्या हो गया, वेरी स्लाइट, मतलब कि बिल्कुल माइल्ड इफेक्ट, माइल्ड से भी माइल्ड, बहुत कम इफेक्ट में ये हम इसे कह सकते हैं ये मीजोकार्टिक हो सकता है, सॉरी प्लेटिकर्टिक हो सकता है। लेकिन पर ये हकीकत में देखा जाए तो ये जीरो की जीरो ही है एक तरह से, तो ये मीजोकार्टिक ही माना जाएगा। तो ये यहाँ पर आउटलायर का हमने रिमूव करके ऐसा हमें मिला। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा ये वीडियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहूंगा। थैंक यू।